कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती। पाठ क्रमांक 16 बोलो और जानो। इस पाठ में कुछ चित्र दिए हैं, उन चित्रों को देखना है, समझना है और अपनी मातृभाषा में लिखना है। इस पाठ में प्राणी, कीटक, फल, फूल, खिलौने, वाहन आदि के चित्र दिए हैं। चित्रों के नाम हिंदी में दिए हैं, उनके नाम मातृभाषा में बताने हैं। निकट और दूर दर्शाने के लिए यह और वह शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। पहला चित्र है अमरूद। अमरूद को मराठी में पेरू कहते हैं। दूसरा चित्र है गुब्बारा। तरह तरह के रंगीन गुब्बारे यहाँ दिखाई है। गुब्बारे को मराठी में फुगा कहते हैं, बच्चों को बहुत प्यारे होते। तीसरा शब्द है घर। घर यानी निवास, रहने का ठिकाना। हम इस घर में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तीसरा शब्द है बस्ता। बस्ता यानी दफ्तर। यहाँ मैंने तरह तरह के बस्ते दिखाए हैं। बस्ते में किताबें, कापी लेकर बच्चे स्कूल जाते हैं। इस तरह बस्ते के चित्र दिए हैं। बस्ता यानी दफ्तर। अगला चित्र है बेला। वाह, कितने सुंदर है फूल। बेला यानी मराठी में बोलते हैं मोगरा। मोगरा का सुगंध हर तरफ चहु दिशा में फैलता है तो मन प्रसन्न हो उठता है। अगला चित्र है पानी। इस गिलास में पानी रखा है। पानी यानी वाटर, मराठी में पानी लिखते हैं। अगला चित्र है गुड़िया। गुड़िया यानी मराठी में बोलते हैं बाहुली। हर बच्चों को गुड़िया अच्छी लगती है। अगला चित्र है कुत्ता। यह कुत्ता है। जब पास में चित्र होता है तो उसे यह बोलते हैं और दूर होता है तो उसे वह बोलते हैं। यह कुत्ता है। अगला चित्र है पुस्तक। ये पुस्तक दूर है इसलिए उसे वह पुस्तक है ऐसे बोलते हैं। पुस्तक हमें हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पुस्तक में से ही हम बहुत पाठ सीखते हैं। पुस्तक। अगला चित्र है हवाई जहाज। हवा में उड़ता है। देखो, पंछियों की तरह हवा में उड़ते हैं। इसमें बहुत सारे लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं। हवाई जहाज युद्ध में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रवासियों के लिए भी लंदन, अमेरिका, रशिया, जापान इधर जाने के लिए हवाई जहाज से ही जाते हैं। मराठी में इसे विमान कहते हैं। अगला चित्र है कलम। देखो, कलम बहुत सारे काम करता है। यहाँ मैंने तरह तरह के कलम दिखाए हैं। कलम से हम लिखते हैं, कलम से किताबें लिखते हैं। लेखक लोग जो कवि होते हैं वो कलम से ही अपनी कविताएं, कहानियाँ इस कलम से ही लिखते हैं। कलम को मराठी में पेन ऐसा कहते हैं। अगला चित्र है उड़न तस्तरी। ये देखो, उड़न तस्तरी यहाँ दिखाए हैं। हवा में, आकाश में इस उड़न तस्तरी को हम देखते हैं। हम सिनेमा में इसे देखते हैं। उड़न तस्तरी यानी मराठी में बोलते हैं उड़ती तबकड़ी। उड़ती तबकड़ी। मूंछ। हाँ, यहाँ बहुत सारे मैंने मूंछ दिखाए हैं। मूंछ आदमियों को अच्छे लगते हैं और वो यह मूंछ काले रंग के मैंने तरह तरह के मूंछों के प्रकार दिखाए हैं। अगला चित्र है विद्यालय। वाह, कितना सुंदर विद्यालय है। हमें विद्यालय देखे हुए 5-6 महीने हो गए। यहाँ तरह तरह के विद्यालय मैंने दिखाए हैं। चलो हम भी जाते हैं विद्यालय पढ़ाई करने।
लेकिन अब कोरोना की वजह से हम घर पे ही है और घर से ही हम ऑनलाइन अभ्यास कर रहे हैं। विद्यालय यानी पाठशाला, मराठी में शाला भी कहते हैं। अगला चित्र है तिलचट्टा। हर घर में ये मेहमान होते हैं, इनको देखते ही हम डर जाते हैं। तिलचट्टा यानी झुरड़। हमारी पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 22 पे चित्र दिए हैं, इनके नाम अपने मातृभाषा में लिखो। इन सभी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। मैंने यहाँ 2 वाक्य दिए हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित वस्तुओं का नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयोग करो। 1. कुत्ता एक प्राणी है, गुड़िया एक खिलौना है। यहाँ मैंने 2 वाक्य दिए हैं। आगे मैंने बहुत सारे वाक्य दिए हैं। उन वाक्यों का प्रयोग इस तरह, उन शब्दों का प्रयोग इस तरह वाक्यों में करना है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के नाम अपनी मातृभाषा में लिखो। मातृभाषा मराठी हो तो मराठी में लिखना है। अमृत, गुब्बारा, घर, बस्ता। बेला, गुड़िया, पानी, हवाई जहाज। कलम, उड़न तस्तरी, मूंछ। विद्यालय, तिलचट्टा। इन सभी शब्दों का मराठी में अपनी मातृभाषा में लिखना है। प्रश्न तीसरा, हिंदी और मराठी में समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को लिखो। इसका अर्थ है, जो शब्द हिंदी में भी और मराठी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके वो शब्द हमें लिखना है। जैसे विद्यालय, विद्यालय हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं और मराठी में भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो तुम्हें ढूंढ के लिखने हैं। प्रश्न चौथा, वाक्य में यह और वह इन शब्दों का प्रयोग करना है। टिम्ब टिम्ब विद्यालय है। टिम्ब टिम्ब विद्यालय है। दूर और निकट दर्शने वाले शब्द लिखना है आपको। टिम्ब टिम्ब है। टिम्ब टिम्ब है। जब दूर होगा तो क्या लिखना है, पास होगा तो क्या लिखना है, देखना है आपको। टिम्ब टिम्ब पुस्तक है। टिम्ब टिम्ब पुस्तक है। देखो, यह और वह, ये 2 ही शब्द इस्तेमाल करने हैं आपको। धन्यवाद। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखो। घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चों, हिंदी के हम शब्द और प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे फ़ोटो भेज देना। धन्यवाद।